हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। गैस आज मैं लिब्रा राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए मंथली रीडिंग्स होंगी। ये आप लोगों के लिए जनवरी 2023 के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस बिकॉज ये मंथली रीडिंग है तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इसमें मैं आपके पास्ट के हवाले से, आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से, आपके फ्यूचर के हवाले से एंड यहाँ पर मैं और भी आपकी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर फोकस करूँगी एंड उसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। आपकी रीडिंग का आउटकम भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बताऊंगी। तो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप किसी ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हो जो कि आपके लिए थोड़ी सी स्ट्रेसफुल बन चुकी है। कहीं ना कहीं आपका जो पेशेंस है, आपका जो सब्र है, उसको टेस्ट किया जा रहा है। बिकॉज़ ये सिचुएशन ऐसी स्ट्रेसफुल बन चुकी है कि आपके पेशेंस का एक तरह से टेस्ट हो रहा है इस सिचुएशन में। यहाँ आपकी रीडिंग के स्टार्ट में मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि आप किसी सोल कनेक्शन से डील कर रहे हो एंड आई फील लाइक आप काफ़ी टाइम से इस कनेक्शन से डील कर रहे हो। लेकिन मैं इसको इस तरह से कहूँगी कि ये चीज़ इशू नहीं है। इशू ये है कि जिस तरह से ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आया था, जिस स्टेज पर था, उसी स्टेज पर ये अब है। तब जब से अब तक एक ही स्टेज पर ये कनेक्शन है जिससे आप डील कर रहे हो एंड वो उसी स्टेज पर है, उससे आगे नहीं बढ़ा है। तो ऑलमोस्ट इस तरह है कि कहीं ना कहीं स्टैग्नेशन की एनर्जी, आप ऐसा फील करते हो कि स्टैग्नेंट है, एक जगह पर रुका हुआ है। बिकॉज जैसा ही आपकी लाइफ में आया था अभी तक ये वैसा ही है, या आगे नहीं बढ़ा है कनेक्शन। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर कुछ भी हो नहीं रहा है, इस कनेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा आप फील कर रहे हो। जिस एनर्जी पर आपका यहाँ फोकस दिख रहा है, फोकस आपका इस चीज़ पर दिख रहा है कि आप चाहते हो कि आप यहाँ से पीछे हट जाओ एंड पीछे हटकर आप चीज़ों को डिफरेंट तरह से देखने की कोशिश करो, डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश करो, ऐसा आपका फोकस दिख रहा है। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं ऑलमोस्ट ये एक लव कनेक्शन को शो करती हैं एंड आई फील लाइक ये वही कनेक्शन है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा कि एक सोल कनेक्शन है आपका। पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि पास्ट में यहाँ पर थोड़ी इंटीमेसी रही है, इंटीमेट रहा है ये कनेक्शन। आपकी स्ट्रेंथ के लिए यहाँ जो एनर्जी मुझे दिख रही है इस मंथ के लिए, वो एनर्जी शो करती है कि आप जैसे जैसे ग्रो करते जा रहे हो, आप लर्न करते जा रहे हो। आप इस सिचुएशन से और इसके अलावा डिफरेंट अपने एक्सपीरियंसेस से आपने बहुत कुछ लर्न कर लिया है, बहुत कुछ सीखा है। ये ऑलमोस्ट ऐसे है कि जैसे जैसे आप इस सिचुएशन को एक्सपीरियंस करते जा रहे हो वैसे वैसे आप कुछ लर्न भी करते जा रहे हो, बट आप इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे। आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि आप कुछ लर्न कर रहे हो। बिकॉज आप इस तरह हो कि आप काफ़ी ज़्यादा पेशेंस के साथ, सब्र के साथ यहाँ मुझे दिख रहे हो इस सिचुएशन में। एंड देन ऐसा हो रहा है कि यहाँ कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप इस तरह हो कि यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है इस सिचुएशन में, बट आप फिर भी कहीं ना कहीं पेशेंस रखे हुए मुझे दिख रहे हो। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जी मुझे दिख रही है ये कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है पॉसिबली जो कि आपके लिए अनहेल्दी है, हेल्दी नहीं है। अब ये आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है एंड ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्सन के थ्रू ये एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है जो कि आपके लिए अनहेल्दी है, किसी के थ्रू ये आपकी लाइफ में आ रही है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ आपके सराउंडिंग में एक ऐसी एनर्जी है जिससे आप अवेयर नहीं हो, आप नहीं जानते कि एनर्जी आपके सराउंडिंग में है एंड वो एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे ऐसी दिख रही है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, कुछ चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में जिससे आप अवेयर नहीं हो। आपको खुद भी नहीं पता कि ये चीज़ आपके लिए चेंज हो रही है, यहाँ पर आपके लिए चेंज आ रहा है एंड वो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, इस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ आपकी होप्स में जो एनर्जी मुझे दिख रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है फॉर सम रीजंस कि आप चाहते हो कि यहाँ पर कोई शिफ्ट आए, कोई चेंज आए। आई डोंट नो वाई, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपकी भी डिज़ायर है। बिकॉज़ यहाँ पर काफ़ी टाइम से चीज़ें रुकी हुई हैं, स्टैग्नेशन में है, तो आप भी चाहते हो कि यहाँ पर कोई चेंज आए, कोई शिफ्ट आए, कोई मूवमेंट हो। ये ऐसी एनर्जी है। यहाँ पर इस रीडिंग का जो आउटकम मुझे दिख रहा है वो एक ऐसी एनर्जी है जो शो करती है कि कहीं ना कहीं आपका हार्ट अब ओपन अप हो रहा है, आपने खुद को ओपन अप करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये एक अच्छी एनर्जी है आपके लिए। अब मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस आपको बता देती हूँ ताकि हम उसको क्लियरली समझ लें।
यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, ये दिख इस तरह से रही है कि ये डन हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, बट देन ये फील इस तरह से हो रही है कि ये डन नहीं हुई है, कहीं से भी ये डन नहीं हुई है, इस तरह से आपको फील हो रही है। लेकिन जो एनर्जीज शो कर रही हैं, जो दिख रहा है, दिखने में इस तरह है कि हाँ ये ख़त्म हो गई है, लेकिन फील इस तरह से हो रही है कि ये ख़त्म नहीं हुई है। ऑलमोस्ट इस तरह है कि पॉसिबली आप कहीं ना कहीं इमोशनली सिचुएशन से कनेक्टेड हो, या ये इस तरह भी है बिकॉज एनर्जीज़ में भी कहीं ना कहीं किसी एक्सटेंट पर यहाँ पर एक्सचेंज होता हुआ दिख रहा है आपकी एनर्जीज़ का। तो या तो किसी न किसी पॉइंट पर एनर्जेटिकली या इमोशनली आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से अभी भी कनेक्टेड हो, ये कम्प्लीटली डन नहीं हुई है अभी भी। कहीं ना कहीं ये सिचुएशन मुझे अभी भी अलाइव दिख रही है। आप मुझे इस तरह से शो कर रहे हो कि ये सिचुएशन डन हो चुकी है, लेकिन मैं अभी भी अप इन द एयर में हूँ। मैं अभी भी एक पॉइंट पर रुका हुआ हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ इस सिचुएशन को। आप शो तो कर रहे हो कि ये सिचुएशन डन हो चुकी है, लेकिन आपने इसको पॉसिबली अभी तक अपनी साइड से कम्प्लीटली डन नहीं किया, बिकॉज आप कहीं ना कहीं अप इन द एयर में हो, अभी भी आप इस सिचुएशन को लेकर कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। सो यहाँ मुझे कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से थोड़ा सा स्ट्रेस जो है वो दिख रहा है। ऑलमोस्ट इस तरह है कि इस सिचुएशन से ही कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेस जुड़ा हुआ है, एंड ये स्ट्रेस इस चीज़ को लेकर है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि ये ख़त्म हो चुकी है, डन हो चुकी है, बट फिर भी ये डन नहीं हो रही, फिर भी ये ख़त्म नहीं हो रही है, ये क्या है, आप इस तरह सोच रहे हो। इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हो, खुशियाँ चाहते हो, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है आपने ट्राई करना शुरू किया है, कोशिश करना शुरू की है कि आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच सको जहां पर आपके लिए हैप्पीनेस हो, खुशियाँ हो। एटलीस्ट आप अपने सेल्फ के लिए ये हैप्पीनेस जो है इस तक पहुंचना चाहते हो। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि एक दूसरी एनर्जी भी यहाँ आपके साथ अटैच हो रही है। ऑलमोस्ट ऐसा दिख रहा है कि यहाँ इस हैप्पीनेस के साथ कोई दूसरी एनर्जी भी अटैच है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी एनर्जी इस वक्त इस डायरेक्शन में है कि आप चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, और ये जो भी कनेक्शन है इसके साथ आप वर्क करना चाहते हो, इस कनेक्शन में जो चीज़ें हैं उन पर आप वर्क करना चाहते हो। एंड ये काफ़ी ज़्यादा टफ़ है, काफ़ी ज़्यादा टफ़ है मैं कहूँगी। ऐसा नहीं है कि एक स्मूथ वे में आप चीज़ों पर वर्क कर रहे हो, इस तरह नहीं है, आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा टफ़ है, बट आप ऐसा करते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप स्टिल लव चाहते हो, आप कहीं ना कहीं स्टिल इस सिचुएशन में अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, स्टिल आप कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, एंड आप यहाँ पर लव भी चाहते हो इस कनेक्शन में। एंड इसी वजह से कहीं ना कहीं आप स्टिल इस कनेक्शन से कनेक्टेड दिख रहे हो, बिकॉज आपने उसको अपनी साइड से कम्प्लीटली डन नहीं किया है। ये जो भी सिचुएशन है आप इसको लेकर इस तरह से नहीं हो कि ओके ख़त्म हो चुकी है तो ख़त्म हो चुकी है, नहीं, आप अभी भी कहीं ना कहीं सिचुएशन से कनेक्टेड हो, एंड आप इसको कम्प्लीटली लेट गो नहीं कर रहे हो, इसलिए आप इससे कनेक्टेड दिख रहे हो। एंड आपकी रीडिंग में जो चीज़ मुझे कंफ्यूज कर रही है वो ये है, मैंने बहुत सारी रीडिंग्स में मैं ऐसा देखती हूँ, एंड मैंने देखा है, ये तो एक यूजुअल सी चीज़ है कि कोई चीज़ आपके लिए वर्कआउट नहीं करती, कोई कनेक्शन आपके लिए वर्कआउट नहीं करता, एंड आप वो ख़त्म हो जाता है, एंड आप कहीं ना कहीं स्टिल उससे कनेक्टेड फील कर रहे होते हो। ये ऐसी रीडिंग्स मैंने बहुत देखी हैं। यूजुअली ऐसा होता है कि आपका कोई कनेक्शन एंड हो गया, एंड आप अभी भी उससे कनेक्टेड फील कर रहे हो। लेकिन आपकी रीडिंग में जो चीज़ मुझे कंफ्यूज कर रही है वो बेसिकली ये चीज़ है कि आप कहीं ना कहीं अपने सेल्फ को भूल गए हो इस सिचुएशन में जाकर। ये जो भी सिचुएशन थी, जो भी कनेक्शन था, इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं खुद को भूल गए हो। ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप इस सिचुएशन को लेकर कुछ फील करते हो, बिकॉज वो एंड हो चुकी है, तो कहीं ना कुछ आप उससे कनेक्टेड तो हो, तो आप जो भी फील करते हो एक सर्टेन फीलिंग है उस सिचुएशन को लेकर आपकी साइड से जो आप फील करते हो, एंड देन आपकी लाइफ जो है वो मूव ऑन कर जाती है, आप दूसरी चीज़ें करने लगते हो, आप डिफरेंट एक्सपीरियंस करते हो, आप यहाँ से खुद को हील भी कर लेते हो, एंड आपने डिफरेंट एक्सपीरियंस किए हैं, बहुत सारे आपने एक्सपीरियंस कर लिए हैं। बट ये मुझे इस तरह से फील हो रहा है कि इस सिचुएशन में आप अभी भी स्टक दिख रहे हो। आपने नए एक्सपीरियंस भी कर लिए, आपने खुद को हील भी कर लिया, आप खुद को आगे भी ले गए, बट इस सिचुएशन को अगर देखा जाए तो इस सिचुएशन में आप अभी भी स्टक हो।
लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि बहुत सारा टाइम पास होने के बाद भी आप अभी तक जिस पॉइंट पर पहले थे इस सिचुएशन को लेकर, उसी पॉइंट पर आप अब हो इस सिचुएशन को लेकर, अभी भी आप वहीं स्टक दिख रहे हो। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, आपकी लाइफ भी आगे बढ़ रही है, लेकिन जब इस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात आती है तो आप अभी तक इस सिचुएशन में स्टक हो। बिकॉज़ आप इस सिचुएशन को लेकर हमेशा ही ऐसा बिहेव करते हुए दिख रहे हो कि आप इस तरह हो कि मैं इस सिचुएशन में स्टेप बैक कर लेता हूँ, थोड़ा पीछे हट जाता हूँ और मैं चीज़ों को डिफरेंट तरह से देखने की कोशिश करता हूँ। और जब आप ऐसा कर रहे हो तो आप यहाँ से खुद को हील नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आप स्टक हो रहे हो। जब भी आप इस सिचुएशन को लेकर ऐसा सोच रहे हो कि मैं चीज़ों को डिफरेंट तरह से देखने की कोशिश करता हूँ, डिफरेंट एंगल में देखने की कोशिश करता हूँ, मैं पीछे हट जाता हूँ, मैं स्टेप बैक कर लेता हूँ और किसी दूसरे तरीके से इसको लेकर चलने की कोशिश करता हूँ, जब भी आप ऐसा कर रहे हो तो आप स्टक हो रहे हो। एंड अगेन मैं कहूँगी कि 90% आपकी लाइफ की सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, परफेक्ट चल रही हैं, आप अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हो, बट ये 10% है जो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से कनेक्टेड है, जिसमें आप अभी भी स्टक हो। एंड जितना आप ये कोशिश कर रहे हो कि मैं चीज़ों को डिफरेंट तरह से देखता हूँ और डिफरेंट तरह से इसको लेकर चलने की कोशिश करता हूँ, उतना ज़्यादा ही आप स्टक हो रहे हो, बिकॉज आप खुद को यहाँ से हील नहीं कर रहे हो। आप उस पॉइंट पर ही स्टक हो रहे हो कि आप चीज़ों को डिफरेंट तरह से देखने की कोशिश कर रहे हो, एंड बाकी सब आप नॉर्मल लेकर चल रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन इस सिचुएशन में आप स्टक हो चुके हो। लाइक आप स्टिल चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपकी एनर्जी सेम ही है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर स्टक हो रहे हो। सो अब मैं थोड़ा सा आपके पास्ट की क्लैरिफिकेशंस भी देख लेती हूँ, आपके पास्ट के हवाले से भी बता देती हूँ। आपके पास्ट की एनर्जीज़ को जब मैंने क्लैरिफाई किया है तो जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ कोई ऐसी सिचुएशन थी जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, बहुत ज़्यादा इंटेंस थी। लाइक कोई ऐसी सिचुएशन थी जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज़्यादा इंटेंस थी, एंड मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे एक इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी पावरफुल, इतनी ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन पेन दे सकती है। बिकॉज यहाँ ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग भी थी, इंटेंस भी थी, बहुत ज़्यादा पावरफुल भी थी, वहाँ से आपको पेन मिला है। एंड ये पेन इस तरह है कि ये बहुत ज़्यादा पेन है, इसके साथ साथ आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी मिली है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है, लाइक मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हूँ कि इस सिचुएशन ने वर्कआउट क्यों नहीं किया है। बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग भी है, पावरफुल भी है, इंटीमेट भी है, तो आई डोंट नो कि इसने वर्कआउट क्यों नहीं किया। लेकिन इस सिचुएशन में कुछ ऐसा हुआ है जिसके थ्रू आप पेन में गए हो एंड आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। एंड पॉसिबली आप भी इस वक्त ऐसा ही सोच रहे हो कि ये सिचुएशन जो है इसने वर्कआउट क्यों नहीं किया है, इवन कि इस सिचुएशन में इतना कुछ है, एंड यही सोचकर आप कहीं ना कहीं स्टक हो रहे हो। एंड पॉसिबली आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि ये सिचुएशन वर्कआउट नहीं कर रही है आपके लिए। या आई फील लाइक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आपने रिफ्यूज़ कर दिया है, आपने इसको एक्सेप्ट नहीं करना कि ये सिचुएशन आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही, आप ऐसा बिहेव कर रहे हो। एंड अगेन मैं कहूँगी कि ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन बन चुकी है आपके लिए। यहाँ मैं आपसे जस्ट यही कहूँगी कि आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो कि ये एंड हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, या आप अपनी सारी ज़िंदगी बैठकर ये सोचते रहो कि इस सिचुएशन ने वर्कआउट क्यों नहीं किया है, क्यों ये सिचुएशन आगे नहीं बढ़ी, ये सिचुएशन क्यों ख़त्म हो गई, ये सब आप सोचते रहो। एंड आई थिंक बेटर ये है कि जो कुछ हुआ है आप उसको एक्सेप्ट कर लो, बिकॉज जितना ज़्यादा आप इस एनर्जी में स्टक रह रहे हो उतना ज़्यादा आप पेन में भी स्टक होते जा रहे हो। सो अब मैं आपको आपके आउटकम की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ। यहाँ पर आपके आउटकम की जो क्लैरिफिकेशंस मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं, लाइक यहाँ कुछ मुझे आपके लिए ओपन अप होते हुए दिख रहा है, एंड आई फील लाइक आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइम को फेस करना पड़ा है अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने के लिए। लाइक काफ़ी मुश्किल हुई है आपको, बट आप कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो चुके हो। बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका हार्ट जो है, आपका जो दिल है, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो आपको गाइड कर रही हैं, आपको लीड कर रही हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। एंड जब ऐसा होना शुरू हुआ है तो आपने अपनी कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना शुरू किया है। यहाँ मैं आपसे यही कहूँगी कि आप कोशिश करो अपने हर्ट को सुनने की, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी फीलिंग्स को सुनने की कोशिश करो, अपने माइंड को इस वक्त मत सुनो, क्योंकि आपका माइंड यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है। सो अब मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को एनर्जीज़ बता देती हूँ, बट इससे पहले गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि स्लोली आप कहीं ना कहीं अपनी पावर में आते जा रहे हो।
लाइक टाइम तो लग रहा है आपको, टाइम काफ़ी लग रहा है, बट आप अपनी पावर में आते हुए दिख रहे हो। एंड आई फील लाइक ये आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट आप स्टिल ऐसा करते हुए दिख रहे हो। सो ओवरऑल ये अच्छा है आपके लिए कि आप कहीं ना कहीं अपनी पावर में आते जा रहे हो। आप जहाँ मैंने आपसे कहा था कि आप अपने सेल्फ को भूल गए हो इस सिचुएशन की वजह से, वहाँ अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने कहीं ना कहीं खुद को जानना शुरू कर दिया है। तो टाइम लग रहा है इस चीज़ में, बट आप ऐसा कर रहे हो, ये अच्छी बात है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे, ये मंथ भी बहुत अच्छा रहे एंड ये ईयर भी बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।